ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधचिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पादप्रभाध्यस्ता प्रपञ्चो भाति भासुरा तमहं सद्गुरु वन्दे पूर्णानन्द चिदात्मकम्। पूर्णानन्द चिदात्मकम्। पूर्णानन्द चिदात्मकम्। ॐ परम श्रद्धेयास्पद सद्गुरुदेव के श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री भगवान से करते हुए गतांग से आगे श्री सुशांत बारिक और तिलोत्तमा चक्रवर्ती की प्रश्नों का जवाब कल के प्रसंग के आगे किया जा रहा है। वैसे जो 33 साल का जो मेरा साधना काल है उसको आप बखान अगर पूरा करने लगें तो शायद 1 महीने में भी पूरा नहीं होगा। क्रिया शक्तियों का कुछ ऐसा चमत्कार है जिसको कि प्रकाशित करना भी पब्लिकली ज़्यादा ठीक नहीं है। ऐसा रात को मेरे मन में आ रहा था। फिर भी शिष्य वर्ग की भावना देखते हुए मैं कल के प्रसंग के बाद अब आगे चलता हूँ। इस प्रकार से सन 92 में नहीं सन 89 में मेरा ट्रांसफर श्रीनगर से मुनि की रेती हो गया था यात्रा ऑफिस में। और मैं डेली शाम को 5 बजे जब ऑफिस बंद हो जाता था तो मैं सीधा गुरु जी के पास विज्ञान प्रेस में चला जाता था।
वहीं चाय पीता था। और 5 बजे से 7 बजे तक हम प्रेस में रहते थे। गुरुजी के पास बैठा रहता था मैं, और 7 बजे के बाद फिर मैं घर चला जाता था, जहाँ से मैं कभी कभी 10-11 बजे लौटता था। इतना घनिष्ठ उनके साथ वार्तालाप होता था। शायद 97 की बात है। एक दिन हमारा हैंडपंप खराब हो गया था, जिस पे पानी आता है हैंडपंप, वो पानी सूख गया था ज़मीन का, और हैंडपंप पर पानी नहीं आ रहा था। आप कहीं अगल बगल से बाल्टियों से भर कर के पानी ला रहे थे। 2 दिन हो गया था। बड़ी परेशानी, मई के महीने की धूप। अंततः मैंने दूसरी जगह हैंडपंप खोदने का विचार बनाया, और 2 मजदूर लगाए हैंडपंप खोदने के लिए, गड्ढा खोदने के लिए, और स्वयं भी उनके साथ लगा, इस भाव से कि अगर 3 मजदूर लगाऊंगा तो उस मजदूर के पैसा पड़ेगा, मैं स्वयं मजदूरी करूंगा। उन मजदूरों के साथ मैं भी खुदाई कार्यक्रम में लग गया। पहले दिन खोदा, दूसरे दिन खोदा, 28 फीट तक खुदाई हो गई, लेकिन पानी का कहीं कोई पता नहीं। बहुत परेशानी हो गई। गंगा जी से पानी की बाल्टी लाते थे। दूसरे दिन अचानक जब मैं बहुत थक गया तो मैंने अपने हाथ पांव धुले, फ्रेश हुआ। मैंने कहा चला गुरुजी के पास जाता हूँ। जाता ही था 5 बजे। 1-2 दिन से नहीं गया था इस हैंडपंप के चक्कर में। मैं 5 बजे 5:30 बजे वहाँ पहुँच गया प्रेस में। प्रणाम किया तो उन्होंने मेरा चेहरा देखा। चेहरा उड़ा हुआ था मेरा, क्योंकि दिन भर धूप में गड्ढा खोदना, मजदूरों को बताना, ये सब। उन्होंने कहा क्या बात है कोठारी जी, आपका बड़ी थकान आपके चेहरे में है। मैंने कहा गुरुजी हैंडपंप तो खराब हो गया, जो पहले था उसमें पानी नहीं आ रहा है। दूसरा हैंडपंप खोदा है तो 2 दिन खोदते खोदते हो गए, 28 फीट तक खुदाई हो गई है, लेकिन पानी का कहीं कोई पता नहीं। पहले तो 20 फीट में पानी आ जाता था। कहे अच्छा तो क्या आप स्वयं खोद रहे हैं? मैं कहने 2 मजदूर लगा रखे, मैं भी उनके साथ लगा हूं। अच्छा तो बैठो, पानी नहीं आ रहा है वहां। मैं कहा जी पानी नहीं आ रहा है। 28 फीट तो काफी खोद दिया आपने, पानी क्यों नहीं आ रहा है? मैं पानी तो जमीन सूख गई गुरुजी, पानी नहीं आ रहा है। अच्छा बैठो। 5:30 बज रहे होंगे लगभग। मैं बैठ गया। गुरुजी अपने काम पे लग गए। कोई बातचीत नहीं आपस में, वो अपने काम लगा रहे हैं, प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं प्रेस में। मैं बगल में बैठा हूं। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। एक अजीब अंदर का एक अजीब मौन उत्पन्न हो गया। उनके हाथ पैर काम रखे हैं, पर अंदर से वो कहीं मौन है एकदम। गुरुजी ठीक 6:15 बजे के करीब मैंने देखा कि आकाश में बादल मंडराने लग गए हैं। विद इन हाफ एन आवर, आधा घंटे बाद पूरा आसमान बादल से छा गया और बारिश शुरू हो गई। अब बारिश शुरू, इतनी तेज से बारिश हुई कि लगभग आधा घंटा वो बारिश हुई, पर बहुत तेजी से आई वो बारिश, और आधा घंटे बाद फिर आसमान साफ हो गया। इसके बाद उन्होंने कहा अच्छा कोठारी जी जाओ, घर जाओ। अब कोई जिक्र नहीं की उन्होंने, कुछ नहीं। अच्छा घर जाओ आप। मेरी इच्छा थी कि गुरुजी के साथ मैं घर जाऊंगा, लेकिन उन्होंने आदेश दिया मुझको सीधा, आप घर जाइए। मैं घर गया। गड्ढे में देखा तो वहां पानी ऊपर आ रखा है। इतनी जबरदस्त संकल्प शक्ति थी गुरुजी की। मतलब 1 घंटे में बादल भी लग गए, बारिश भी हो गई, और आसमान साफ भी हो गया। इसको बोलते हैं करुणा वत्सल गुरुदेव। उन्होंने जो मेरी हालत देखी, मेरे चेहरे की, मेरे शरीर की, करुणा उत्पन्न हो गई उनको। सिद्ध तो थे ही वो, संकल्प सिद्ध महात्मा थे वो, लेकिन वो क्वचित ही किसी भक्त के लिए ऐसा करते थे। सुबह को आए हैंडपंप वाले, फटाफट हैंडपंप ठोका, पानी ऊपर आया,
और बहुत बढ़िया पानी हैंडपंप में चलने लग गया। ये थी उनकी संकल्प। मई के महीने वर्षा का कोई अर्थ ही नहीं है, लेकिन जिनको 5 सूक्ष्म महाभूत विजय होते हैं, जिस संत को 5 भूतों में जिनकी आकाश, वायु, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल तत्व, इन 5 में जिसकी विजय होती है, वो प्रकृति में कुछ भी घटनाएं घटा सकते हैं। उनके पास ये सामर्थ्य होता है, बशर्ते वो लोकेशना बस न करें। अगर लोकेशना बस करते हैं तो उनका पतन सुनिश्चित है फिर। लेकिन किसी भक्त की परेशानी के लिए वो अगर करते हैं, श्रद्धा बढ़ाने के लिए, तो उससे पतन नहीं होता, बल्कि भक्त की श्रद्धा बढ़ती है और वो आगे। मैं आश्चर्यचकित रहेगा, जब मैं घर गया तब मुझे पता चला कि ओहो, तो गुरु जी ने किया सब कुछ। वहां पर कोई पता नहीं चला मुझको, मैंने कहा ऑटोमेटिक हुआ होगा। तो ये उनकी ऐसी ऐसी कुछ सिद्धियां उनके पास थी, ऐसा उनका प्रभाव था। और आश्चर्य तो ये था कि इतनी शक्तिशाली होने के बाद भी वो अपने प्रोजेक्ट नहीं करते थे, बिल्कुल साधारण बने रहते थे। ये उनकी घटना मैंने इसलिए सुनाई, इसके पीछे मेरा कोई और मकसद नहीं है। इस संकल्प सिद्धि का परिणाम है। अगर आप संकल्प सिद्धि कर लें, पंच महाभूतों में जय प्राप्त कर लें, प्राण में जय प्राप्त कर लें, मन में जय प्राप्त कर लें, तो ये सिद्धियां उत्पन्न हो सकती हैं। और तब आप आत्म कल्याणार्थ इन सिद्धियों का प्रयोग कर सकते हैं, न कि संसार के लिए। इस प्रकार से मैं 92 से नहीं 89 से 93 तक मेरी ड्यूटी यात्रा ऑफिस में रही। और मैं डेली 5 बजे सुबह, 5 बजे शाम को गुरु जी के पास जाता था। कभी कभी मैं अपनी पत्नी से जाता था और फिर उनके घर से खाना खा के आते थे। ओम। उसके बाद 93 के बाद मेरा ट्रांसफर हो गया था केदारनाथ, वाणबंदूली और केदारनाथ। तो 1-2 साल के लिए मैं उनसे दूर रहा। 94 में फिर मेरा ट्रांसफर केदारनाथ से ऋषिकेश हो गया। और फिर मेरा जो नियम था गुरु जी के पास जाने का, वो एज इट इज शुरू हो गया। केवल 1.5-2 साल मैं बाहर रहा। सन 95 की बात है। उनके अंदर संन्यास लेने का संस्कार उत्पन्न हो गया गुरुजी के अंदर। उन्होंने बार बार विचार किया किससे मैं संन्यास लूं। उनको ध्यान आया कि उत्तरकाशी में नारायण तीर्थ महाराज हैं, काशी वाले स्वामी जी उनको बोलते थे। वो गुरुजी से बड़े सीनियर थे, पुरुषोत्तम तीर्थ महाराज जी के शिष्य थे। तो उनके मन में आया कि मैं उनसे संन्यास लेता हूं। फलस्वरूप मैं, स्वामी गोविंदानंद तीर्थ महाराज, गुरुजी, ऋतु उनकी बहू और शिष्य दोनों थी वो, ऋतु और ऋतु का लड़का अलक्षेंद्र, मेरी पत्नी और एक राजपाल, ये हम 4-5 लोग ऋषिकेश से गुरुजी हमको अपने साथ ले गए। और उन्होंने कहा कि गंगोत्री भी घूम के आ जाएंगे और स्वामी जी से मैं अपनी बात पे करके आ जाऊंगा। चकबुक को साथ में ले गए थे। यदि संन्यास मिला तो इनको मैं घर भेज दूंगा, अपना आप संन्यास ले लूंगा, उत्तरकाशी कुछ दिन रहूंगा। ऐसा विचार वो घर से करके चले थे। वो हमारी गुरु माता जी को उनका ये जो संकल्प था ये पता चल गया था। गपशप में बोलते थे वो। इसीलिए गुरु वो ऋतु और उसका लड़का साथ भी चले। माता जी ने मुझे कहा कि इनको वापस लाना आप।
इनकी इच्छा ये है कि मैं ऊपर कहीं पहाड़ों में संन्यास लूँ और पहाड़ों में रहूँ। मैंने कहा माता जी आप चिंता ना करें, ओम ना। ये हम दोबारा गए थे। पहली बार तो मैं, गुरुजी, स्वामी गोविंदानंद तीर्थ थे बस। पहली बार जब हम गए थे, दोबारा गए हम गंगोत्री वगैरह वगैरह। पहली बार गोविंदानंद तीर्थ मैं और गुरुजी थे केवल। तो स्वामी जी के पास पहुंचे, बातचीत चली, तो गुरुजी ने मेरे सामने निवेदन किया कि महाराज मेरी सन्यास लेने की इच्छा है, आप मुझे सन्यास दीक्षा दे दीजिए। काशी वाली स्वामी जी से गुरुजी ने कहा। स्वामी जी ने कहा देवेंद्र भाई आपको सन्यास लेने की आवश्यकता क्या है, आप तो वैसे ही सन्यासी हैं। मैं तो आपका उदाहरण लोगों को राजा जनक का दिया करता हूं कि अगर कृषि के इसमें कोई गुरु है राजा जनक के हिसाब से तो वो है देवेंद्र विज्ञानी जी। मैं तो लोगों को आपसे शिक्षा लेने भेजता हूं कि गृहस्थ में इस प्रकार का साधक, इस प्रकार का गुरु है नहीं, और आप मेरे पास सन्यास लेने आ रखे हैं। क्या करोगे कपड़े बदल करके? आप तो वैसे ही सन्यासी हैं, इसलिए मैं सन्यास नहीं दूंगा। और मेरी राय है कि आप बिल्कुल सन्यास न लें, अपने घर जाएं। इस स्वामी जी ने मेरे सामने बोला। गुरुजी ने फिर कहा और महाराज मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, अध्यात्म में तो आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, लेकिन कभी किसी रिश्तेदारी में शादी है, कभी किसी का कोई मर गया, कोई कुछ, तो गृहस्थी के नाते वहां जाना पड़ता है, तो मैं इस चीज से छूट जाऊंगा जो व्यवहार है ये। स्वामी जी ने कहा मत जाओ आप, कौन बोलता आपको जाने के लिए? क्या करेगा ये समाज आपका? नहीं जाएंगे अगर आप किसी की शादी में और किसी के मरने में, तो क्या करेगा कोई आपका? मत जाइए, नहीं कर रहा है मन तो। खैर बहुत वार्ता हुई, उसके बाद गुरुजी ने विचार बदल दिया और 4001 रुपये का चेक काटा, स्वामी जी की सेवा में दिया उन्होंने आश्रम के लिए। इस प्रकार से 95 उनका जो सन्यास का संकल्प था वो समाप्त हुआ। जब हम ऋषिकेश आ गए तो मैं तो अपने गुरुजी के सामने किसी को कुछ समझता नहीं था। मैंने गुरुजी से निवेदन किया कि महाराज, गुरुजी, जिस स्वामी के पास हम गए थे ना, उनका जो आध्यात्मिक स्तर है, मुझे लगता नहीं कि उस आपसे ऊपर उनका आध्यात्मिक स्तर होगा। आप उनके पास क्यों गए संन्यास लेने? कहे भाई प्रत्येक शिष्य को अपना गुरु ऊपर ही लगता है, ये कोई नई बात नहीं है। तुम मेरे शिष्य हो इसलिए तुम मुझको ऊपर मानते हो। अगर मैं ऊपर हूं भी मानूं उनसे, मेरा स्तर, आध्यात्मिक स्तर उनसे ऊपर भी है भी, लेकिन वो मुझसे सीनियर हैं, सन्यासी हैं, तो वहां जाना कोई खराब नहीं है सन्यास के लिए। और मुझे कोई दिखा नहीं जो मुझको सन्यास दे सके, मेरी नज़र उन्हीं पर थी, और उन्होंने मना कर दिया तो अब कोई प्रश्न ही नहीं कहीं और कोई मैं दिखता नहीं शक्तिपात में ऐसा कोई सन्यासी जो मुझे सन्यास दे सके। कम से कम उसका स्तर मेरे बराबर तो हो, अगर मुझसे ऊपर ना हो तो मेरे बराबर तो हो अंदर से। इसलिए अब सन्यास का मार्ग समाप्त हो गया है। ये उसके बाद वो अमेरिका जाने लग गए थे। अमेरिका का उन्होंने प्रोग्राम बना दिया और उस सन्यास का जो वो अवस्था थी वो खत्म हो गई स्वामी जी से मिलने के बाद। तो उन्होंने कहा कि कोठारी जी, ये सन्यास का संस्कार आपको भी आएगा, लेकिन जब तक अंतरात्मा में आत्मचिंतन के सिवाय कुछ ना आ रहा हो तब सन्यास लेना सार्थक है। अगर अंतरात्मा हर समय संसार में चल रही है तो सन्यास तो सत्यानाश होना है फिर। इसलिए सन्यास यदि लोगे तुम तो सोच समझ कर लेना, जब तक कि हर समय आत्मस्थ न हो तब तक सन्यास मत लेना कभी। ऐसा उन्होंने मुझे वहां पर कहा और मैं समझ गया कि इन्होंने क्यों ये उत्तरकाशी गए, क्या हुआ। अपने
अंदर जो संस्कार चल रहे थे, उन्होंने बताया ये विष्णु तीर्थ महाराज जी को भी चला बहुत, लेकिन उन्होंने गुरुजी ने मना करने पर भी उन्होंने संन्यास ले लिया। और उसके बाद उनकी क्या दशा हुई इसकी कल्पना तुमको नहीं है। लास्ट में, क्योंकि सन्यासी तो फिर बहुत कोमल हो जाता है, उसके लिए तो कोई भेदभाव नहीं है फिर। इसलिए यदि तुम्हारे अंदर ये संस्कार चले कभी, तो ध्यान रखना इस चीज का। मतलब उन्होंने अपना उदाहरण देकर के मुझको प्रैक्टिकल अनुभव कराया कि सन्यास कब लेना चाहिए। उसके बाद गुरुजी छह महीने अमेरिका और 6 महीने हिंदुस्तान में रहने लग गए। अमेरिका में उनके सबसे बड़े लड़के हमारे नरेंद्र भाई साहब रहते थे, वो वहां जाने लग गए। 6 महीने वहां, 6 महीने यहाँ। अधिकतर जो उनकी अच्युत अवस्था की जो अवस्था है, अधिकतर साधन जो उनका पका परमात्मा रमण आत्मरमण में, वो अमेरिका में उनको कई अनुभूतियां हुई। 4 नवंबर सन 1993 प्रथम बोध दिवस उनका अमेरिका में हुआ। बोध दिवस 4 नवंबर सन 1993 को अमेरिका में गाड़ी में बैठे हुए थे, वहां उनको अनुभव हुआ। इस प्रकार से वर्ष 2001 अप्रैल के महीने की बात है। 4-5 मई को उन्होंने अमेरिका जाना था। मैं भरत भूमि टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स ऋषिकेश में मैनेजर था। क्योंकि मैं गुरुजी के बाने हर समय उनके आसपास ही, कभी ऋषिकेश बंगले में, कभी चीला बंगले में, कभी मुनि की रेती की बंगले में, कभी शीशम झाड़ी की जो 4-5 बंगले आसपास थे, वहीं मैं ट्रांसफर करवाता था अपना। और उनकी कृपा दृष्टि से ये हो भी जाता था। मैं किसी को कोई घूस नहीं देता था, कोई रुपए नहीं देता था, लेकिन ऑटोमेटिकली ये उनकी कृपा से, मेरी जो अंदर की जो उनके प्रति भक्ति भाव था, उस भक्ति भाव की कृपा से मैं उनके आसपास ही रहा। 30 अप्रैल की बात है, मुझे पूरी डेट याद है। 6 या 7 मई को उन्होंने अमेरिका जाना था। इतवार का दिन था। मैं उनके दर्शन करने चला गया सुबह 8, साढ़े 8 बजे। उन्होंने मुझे कहा कि कोठारी जी, यदि कारण शरीर समाप्त हो गया, मैं अमेरिका जा रहा हूं, यदि ये कारण शरीर समाप्त हो गया, जो कि अभी तक हुआ नहीं है, पर मुझे लगता है कि जल्दी समाप्त होगा, तो अमेरिका में ही शरीर छोड़ दूंगा। 2001 की बात है ये। और यदि कारण शरीर समाप्त नहीं हुआ, नष्ट नहीं हुआ तब तक, तो वापस आऊंगा। अब उनका ये कहना मेरा तो पानी पड़ गया। उन्होंने मुझे कहा कि ये बात आप किसी को बताना मत। मैंने आपको बता दी इसलिए कि तुम निराश न हो फिर। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। गुरुजी अमेरिका चले गए। मई बीता, जून बीता, 2001 की बात है ये। जुलाई बीता, अगस्त बीता, गुरुजी फर्स्ट क्लास वहां। मैं समझ गया कि जो गुरुजी ने बोला वो हुआ नहीं, क्योंकि खबर तो आती रहती थी, फोन फान आते रहते थे, घर से मैं खबर उनकी लेता रहता था। एवं प्रकार से अगस्त भी बीता और अचानक 15 सितंबर को एक वज्रपात की घटना हो गई।
उनका जो तीसरा पुत्र, सबसे छोटा पुत्र था, पीयूष कुमार, उसका गाड़ी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। 42 साल का, बहुत होनहार, ऋषिकेश का जाना माना वकील, कोई व्यसन नहीं, बलिष्ठ, स्वस्थ, प्रसन्नचित्त व्यक्ति था वो। अचानक 15 सितंबर को 11, साढ़े 11 बजे देहरादून से ऋषिकेश आते हुए एक्सीडेंट हुआ और पीयूष कुमार एट स्पॉट उनकी डेथ हो गई। हाहाकार मच गया गुरु परिवार में। मेरे पास भी खबर पहुंची। मैं भी भागता भागता इस भावना से कि यदि प्राण कुछ शेष हुए तो मैं उसको बचा लूंगा, यही मेरे अंदर चल रहा था। जब मैं घर से चला, मेरे पास खबर इसलिए लेट पहुंची कि एक बगल की महिलाओं मेरे टेलीफोन से बात कर रही थी कहीं श्रीनगर गढ़वाल अपने मायके में, और वो टेलीफोन छोड़े ना, आधा घंटा उसको हो गया। जब उसने टेलीफोन छोड़ा तब स्तुति का फोन आया। उपेंद्र भाई हो गया, सब चले गए थे उधर, तो लगभग मैं आधा घंटा लेट हो गया। होने को कौन टाले, लेकिन मैंने बाद में सुना कि एट स्पॉट वो खत्म हो गए थे। जॉली ग्रांट हॉस्पिटल ले गए, वो बाहरी डॉक्टर ने बोल दिया था कि कुछ नहीं है। गुरुजी अमेरिका में इस हृदय विदारक वज्रपात से गुरुजी का पूरा परिवार हिल गया। किसी प्रकार से पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य मेडिकल रिपोर्ट्स फैक्स द्वारा अमेरिका भेजी गई। गुरुजी बताते हैं कि रात के 1:30 बज रहे थे जब मेरे पास खबर पहुंची। नरेंद्र भैया गुरुजी के कमरे में गए और उन्होंने बहुत छोटे शब्द में कहा कि पीयूष इज नो मोर। और फिर तीसरे दिन गुरुजी अमेरिका से यहां पहुंच गए थे। लोकाचार जो कुछ कर्मकांड हुआ, सब कुछ हुआ। समाज ने बहुत कुछ सुनाया, सुना। ठीक 1 महीने बाद गुरुजी घूमने निकलना शुरू कर दिया। उन्होंने रेलवे स्टेशन की तरफ जाते थे, अपने घर से रेलवे स्टेशन की तरफ जाते थे वो। मैं भी उनके साथ जाता था, क्योंकि मैं 5 बजे के बाद तो आ जाता था। मेरा फिर ट्रांसफर यहाँ हो गया था यात्रा ऑफिस में। भरत भूमि भाई। तो रोज हम 5, साढ़े 5 बजे घूमने निकलते थे। गुरुजी आगे आगे और मैं भी उनके पीछे पीछे। रास्ते में कोई बात नहीं, गुरुजी अपने धुन में चल रहे, मैं उनके पीछे पीछे चल रहा हूं। रेलवे स्टेशन में वो 4-5 चक्कर मारते थे और तब घर की ओर चलते कि चलो अब घर चलते हैं। एक दिन घूमते घूमते उन्होंने कहा, कोठारी जी, मेरे शिष्य कहते होंगे कि जो अपने पुत्र को उन्हें बचा सका वो हमारी क्या रक्षा करेगा। बड़े आर्त भाव में उन्होंने मुझे कहा। मैंने कहा, गुरु जी ये तो शिष्यों की मूर्खता है। प्रारब्ध भोगों को कौन टाल सकता है, सिद्ध हो, ज्ञानी हो, महात्मा हो। आप ही नहीं, कई महात्माओं ने ये सब भोगा है, गृहस्थ महात्माओं ने।
तो प्रबल प्रारब्ध जो होता है उसको मैंने अपना ज्ञान झाड़ा उन पर। उन्होंने कहा ये तो तुम ठीक बोल रहे हो, लेकिन गलती मेरी भी है। मैं चौंका, गुरु जी आपकी क्या गलती है? क्या? अच्छा कभी बताऊंगा, फिर कभी चर्चा होगी तो बताऊंगा। मैंने कहा ठीक है गुरु जी। होते करते दिन बीतते गए, वो ऊपर के, पहले तो नीचे कमरे में, ऊपर के कमरे में चले गए जहां उनका परमानेंट निवास रहता था। एक दिन मैंने पूछ लिया, बहुत डरते डरते, बहुत भय आया मुझको पूछते हुए, क्योंकि जब उनकी इच्छा नहीं होती थी बात करने की तो कोई उनसे बात भी नहीं कर सकता था। उन्होंने जो कुछ मुझे सुनाया वो सब आश्चर्यचकित था। उन्होंने कहा भाई जब मैं यहां से जा रहा था अमेरिका, मैंने तुमसे कुछ कहा था, और अमेरिका पहुंचने के बाद मुझे अंदर से ये आदेश प्राप्त होने लग गए थे कि कोई भयानक हादसा, मैं बार बार विचार करता ये क्यों हो रहा है। और उस समय तुम्हारी माता जी की बहुत तबीयत खराब थी। मुझे अनुभव भी हो रहा था कि ये अब जाने वाली है, और इसलिए मैंने उनके रोग का निवारण कर दिया। लेकिन जो अंदर से भयानक हादसा आ रहा था वो फिर बंद हो गया। माता जी ठीक हो गई। मेरी गलती यह है कि यदि मैं भयानक हादसे में संयम सिद्धि कर देता, अब वो सुना रहे हैं मुझको, तो मुझे पता चल जाता कि तेरे भाग्य में पुत्र शोक है। यही मैंने गलती कर दी। मैंने समझा माता जी ठीक हो गई, भयानक हादसा खत्म हो गया। अगर मैं इस पर विचार करता भयानक हादसा क्या है वो, और उसको संयम सिद्धि से उसको प्रकट करता, उसमें विचार करके उसका रिजल्ट मालूम करता, तो मेरे पास ये खबर सब आ जानी थी। तो उससे अच्छा ये था कि मैं अमेरिका में शरीर छोड़ देता। एक दूसरा जन्म होता, कारण शरीर से नहीं था, नहीं भी होता, पर कई कल्पों बाद होता। इसलिए मैंने ये भूल कर दी कि अगर मुझे ये पता चलता कि भयानक हादसा ये है, विचार करता मैं माता जी पर, मैं चुप न हो जाता, क्योंकि माता जी ठीक हुई तो मैंने उसमें विचार ही नहीं किया। भयानक हादसा वास्तव में ये था। मैंने ये भी उस समय कहा था कि ये भयानक हादसा जो कुछ भी है मेरे घर में नहीं होना चाहिए। ये कथा उन्होंने मुझे सुनाई और मैं आश्चर्यचकित हो गया। माता जी तो फिर 2019 में गई। उसके बाद माता जी बिल्कुल स्वस्थ हो गई थी। ये कथा गुरुजी ने मुझे सुनाई और अंत में यही कहा कि सिद्धियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। मोहवश मैंने इस सिद्धि का प्रयोग माता जी से कर दिया और उस पर ध्यान नहीं दिया कि वो भयानक हादसा क्या था, तो उससे अच्छा तो मैं ही चला जाता। ये 2001 की बात है और उसके बाद गुरुजी लगातार अमेरिका जाते रहे।
फिर मैंने पूछा उनको कि आपने ये कहा था कि कारण शरीर समाप्त, क्या आपका कारण शरीर समाप्त नहीं हुआ? कहे कारण शरीर समाप्त नहीं हुआ या हो गया वो बात दूसरी है, लेकिन मैं अच्युत का हुआ अभी, जो मेरी वास्तविक इच्छा है अध्यात्म में। अच्युत का मतलब एक सेकंड भी, एक क्षण भी उस अवस्था से च्युत न होना, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को अच्युत बोला गया है। इसलिए कारण शरीर में संस्कार अभी बाकी हैं, और जब तक कारण शरीर पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हुआ, लगता है कि नष्ट हो गया, लेकिन कहीं न कहीं से कुछ न कुछ अंकुर फूट जाता है, तब तक तो ब्रह्मलोक से लौटना संभव है। ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन फिर कालांतर में आप लौटेंगे, क्योंकि आपका वो संस्कार अभी शेष है। इसलिए मैं ये नहीं चाहता था। ऐसा उन्होंने मुझे सुनाया। और फिर 2006 6 फरवरी को फिर उनका शरीर छूटने का वक्त आ गया। मैं तब तक चीला बंगले में चला गया था, हरिद्वार के पास। दोबारा एक बार 82 में गया था, और फिर 98 में गया दोबारा। 98 में, हाँ, फिर 2004 में गए दोबारा। तो मैं 2006 में चीला बंगले में था। उन्होंने संकल्प शक्ति से मुझको 30 जनवरी को बुला दिया चीला से, संकल्प से। मैं दौड़ता भागता, मेरे पास एक वो थी छोटी बिक्की स्कूटी, वो नई नई चली थी उस समय, तो वो ले ली थी मैंने। तो चीला से स्कूटी में चल करके, उसको बिक्की बोलते थे उस समय, बहुत कम तेल पीती थी वो। मैं गुरुजी के पास पहुंच गया 11 बजे के करीब। वो अकेले बैठे थे, गुरुजी फाइल पलट रहे थे। उन्होंने कहा अच्छा आ गए आप? मैंने कहा गुरुजी आ गया। भाव उन्होंने कोई भूमिका नहीं जमाई, कुछ नहीं जमाई। उन्होंने कहा 6 फरवरी 1:30-2 बजे के बीच में शरीर छूटने की संभावना है, रोहिणी नक्षत्र में। यद्यपि मेरी 1 साल से याचिका दे रखी, अपील कर रखी है भगवान के पास, यमराज के पास अपील कर रखी है कि मुझे कुछ एक्सटेंशन मिल जाए। अभी तक एक्सटेंशन की कोई खबर नहीं है। यद्यपि जब नवरात्रा था तो उस समय नवरात्रा भी हुए थे। एक साल पहले जब उन्होंने अपील की थी, नवरात्रा में कुछ संकेत मिलने लग गए थे एक्सटेंशन के, लेकिन फिर वो संकेत आने बंद हो गए हैं। इसलिए 6 फरवरी सुनिश्चित हो गया है। अब तक कोई वहाँ से स्वीकृति नहीं आई है। तो 6 फरवरी 1:30-2 बजे के करीब ये शरीर छूटेगा। उन्होंने बल्कि सुनाया था कि अब अवस्था ऐसी कि जस की तस छोड़ दीनी चदरिया। ये 30 जनवरी 11 बजे की बात है ये। उन्होंने फिर कहा कि देखो 4 तारीख को उपेंद्र और ऋतु हैदराबाद जा रहे हैं, आप उनसे मत बोलना, क्योंकि उनका प्रोग्राम ऑलरेडी हो रखा है। मेरा अंतिम दाह संस्कार अलकचंद्र करेंगे, जो उनका नाती था।
मैं हतपर्व, क्या बोल रही है। और मुझको आदेश भी दे दिया कि निर्देश, उन्होंने कहा मेरा निर्देश है आपको कि आप किसी से न बोलें। वो बात उन्होंने डायरी पर भी नोट कर रखी थी, जो कि मैंने तब तक देखी नहीं थी। 6 तारीख की डेट उनको डायरी पर भी नोट करे। आज भी वो डायरी कहीं होगी, जहाँ भी होगी वहाँ लिखा होगा। मैंने मांगी थी लेकिन किसी ने दिया नहीं मुझको वो डायरी। मैं काटो तो खून नहीं, उन्होंने इतने फ्लो में बोला कि मेरी तो समझ में कुछ आया नहीं। एक आंख मेरी टपकी, तो जब उन्होंने मेरी आंख टपकते हुए देखी, उन्होंने कहा तुम्हें क्या चिंता है, गुरु तो फिर भी तुम्हारे साथ रहेगा हर समय। अगर कुछ पूछना बाकी हो, अगर तुमको लगता हो कि कोई चीज तुमको मिली नहीं, तो पूछो, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी संतुष्टि कर सकूं। गुरु रूप में तुम्हारे प्रति मेरा कार्य पूर्ण हो रखा है, फिर भी कुछ कमी अगर है तो आप पूछिए, और अब आप जाओ। उन्होंने अपनी बात बोली और मुझे सीधी आज्ञा दी कि आप जाइए, किसी से कुछ बोलना मत। मैं कहा ठीक है गुरु जी। अब मैं अपनी बिक्की जो स्कूटी थी मेरे पास, उसमें वो गेट तक मुझको छोड़ने आए, वो गेट तक आते थे मुझको छोड़ने के लिए, इतनी महानता थी उनकी। स्कूटर थोड़ी देर स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि मेरे स्कूटर ऐसे रहते थे, सेकंड हैंड स्कूटर रहते थे मेरे पास। फर्स्ट हैंड के स्कूटर लेने के मेरे पास पैसे नहीं होते थे उस समय। वो स्कूटर स्टार्ट नहीं होगा। उसने कहा कोठारी जी तुम कहिए क्या स्कूटर लेते हो तुम, जब भी देखो तुम्हारा स्कूटर स्टार्ट नहीं होता है। मैं कहा गुरु जी ये स्कूटर मेरे जैसे, मैं भी कहाँ स्टार्ट हो रखा हूँ, मैं भी तो बद पड़ा हूँ। वो हंस गए। खैर स्कूटर स्टार्ट हुआ और मैं चल दिया चीला की तरफ। 22 किलोमीटर मैंने स्कूटी चलाई। बीच में नदी भी थी। मुझे कोई पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, न मेरा कोई एक्सीडेंट हुआ, न मुझे कोई मिला, और 22 किलोमीटर मैंने स्कूटी में पार करके मैं चीला पहुंच गया। ऋषिकेश से चीला 22 किलोमीटर की दूरी है। स्कूटी खड़ी की, वेटर से चाय मंगाई, और मैं गुरुजी की बात पर विचार करने लग गया कि गुरुजी ने कह रखा है किसी को मत बोलना, और इस परिवार से तो मेरा परिवार है, आध्यात्मिक परिवार। इस परिवार में मुझे मान सम्मान इज्जत शोहरत, आध्यात्मिक शोहरत सब मिली है। उतनी बार मैंने अपने घर खाना नहीं खाया जितनी बार गुरुजी के घर खाना खाया होगा। सब लोग वहां मेरा बड़ा सम्मान करते थे। ये बातें मेरे अंदर आने लग गई। मेरा धर्म क्या है, गुरुजी ने तो निर्देश दे दिए कि बोलना मत, पर मेरा धर्म क्या है, इस पर मैं विचार करने गया। बाहर कुर्सी में बैठ के बाकायदा चाय पी रहा हूं, कॉफी पी रहा था मैं। विचार करते 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 अंदर से आया कि भाई ऋषिकेश में एक परिवार है जहां तू उठ बैठ सकता है, खा पी सकता है, अपने मन के भावों को बता सकता है। वो था गुरुजी का घर। और अगर ये सचमुच 6 तारीख चले गए, और बाद गुरुजी तो डायरी पर लिखते हैं, और बाद में डायरी किसी के हाथ पे लगी और उन्होंने वहां लिखा हुआ पाया, उन्होंने लिखा कि हम कोठारी जी को मैंने बता दिया था, तो मैं तो उस घर से भी गया कि तुमने हमारे पास क्यों नहीं बताया। ये मेरे मन में भाव उत्पन्न हो गए। अब भाव उत्पन्न हो गए तो मैंने क्या करूं, अब गुरु का निर्देश तो ये है, नहीं बताता हूं तो मैं धर्म संकट में, क्योंकि ऋतु से और उपेंद्र से मेरा बड़ा प्रेम था उस समय, बहुत जबरदस्त। मैं उनको बिल्कुल अपने गुरु का ही अंश मानता था। वो मेरी भक्ति थी उस परिवार के प्रति, गुरु के प्रति। मेरे अंदर से निर्णय आ गया कि तू तो अपना धर्म निभा। गुरुजी ने आदेश नहीं दिए हैं बल्कि निर्देश दिए हैं, और निर्देशों को तोड़ने में कोई पाप नहीं है। ये मेरे अंदर आया। हां, आदेश देते तब पाप था, उन्होंने आदेश दिए नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा था मैं तुमको निर्देश देता हूं। मैंने फोन उठाया और उपेंद्र भाई को फोन कर दिया कि आप तुरंत यहां आ जाओ,
4 तारीख की बात थी ये, 4 फरवरी। उपेंद्र समझ गए, क्योंकि वो गुरुजी पर एक आध दिन से गुरुजी के लक्षण भी देख रहे थे। अपना आप ही बोलते थे मेरे पास समय नहीं है, कहीं तुमको साइन कराना है तो करा दो, समय मुझे अपने काम निपटाने हैं, कहीं साइन कराने तो करा। अपना आप ही बोल रहे हैं, कोई पूछ नहीं रहा उनको। जब घूमने से लौट रहे हैं तो अपना आप ही वो बोल रहे हैं। ऐसा उपेंद्र भाई ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे बोलते हैं, मेरे पास समय नहीं है, और इनका मुंह धीरे धीरे टेढ़ा भी होता जा रहा है। तो मैंने कहा अब सुन लो। 3 तारीख की बात है, 4 तारीख उन्हें हैदराबाद जाना था, या 2 तारीख की बात है, 2 तारीख की बात है, 2 फरवरी की बात है ये। आप हैदराबाद का टिकट कैंसिल कर दो, स्तुति के साथ किसी दूसरे को भेज दो। कह क्यों? मैंने उनको पूरी कथा सुना दी। कहे भाई साहब मुझे भी कुछ अनुभव हो रहा है, वो घूमने से आते हैं तो मेरे पास टाइम नहीं है, तुम्हें जो कुछ कराना है फटाफट करा दो, मेरे पास समय नहीं है, आपस में बोलते रहते हैं वो। और उनका कुछ मुंह अभी दूसरे प्रकार का हो रखा है, चेहरा भी दूसरे प्रकार का हो रखा है। तो मैंने कहा ये देख लो तुम तब। कहा ठीक है। फिर वो आधा किलो की डब्बे की मिठाई लाए थे उपेंद्र भाई, ऋतु भी आई थी, वो मिठाई मैंने खाई। मैंने कहा मैंने आपको बता दिया है, और मेरे विचार से आपको हैदराबाद का प्रोग्राम कैंसिल कर देना चाहिए। क्या ठीक है। वो लोग 1 आध घंटे बैठ के वापस चले गए। मेरे 2-3-4 शिष्य थे वहां चीला में, मैंने उनको भी बता दिया। अंततः शिष्यों की और मेरी सलाह हुई कि 6 तारीख फरवरी को शाम को हम गुरुजी के यहां जाएंगे। छह तारीख को मैं अपने 2-3 शिष्यों को लेकर के और मैं स्वयं भी गुरुजी के घर पहुंच गया। इतने में न जाने कैसे परिवार को पता चल गया। शायद दिल्ली में दिगंबर सिंह जी को माता जी ने फोन किया, जो उनके दामाद भी थे और शिष्य भी थे। माता जी ने चुपचाप फोन कर दिया और उन्होंने फिर वो भी आ गए, अपनी पत्नी को लेके भी आ गए, सब हो गए। फिर सब लोग इकट्ठे हो गए 6 तारीख शाम को। सबने सलाह मशवरा करा कि भगवान से प्रार्थना की जाए कि एक्सटेंशन मिल जाए, इसलिए कीर्तन भजन होगा। गुरुजी का आसन नीचे लग गया, बेड से नीचे कंबल बिछा करके, खाल बिछा करके आसन नीचे लग गया। गुरुजी आसन में बैठ गए, क्योंकि शरीर छूटना था 1:30 बजे करीब। तब तक यह कंफर्म नहीं था कि स्वीकृति आ गई कि नहीं आई। सब भजन नारायण नारायण का भजन गाने लग गए। कोई रो रहे हैं, कोई भजन गा रहे हैं, कोई भयंकर वातावरण हो गया अंदर ही अंदर। बारह बजे के करीब मुझे अनुभव हुआ कि स्वीकृति मिल गई। मैं वहां से उठा और नीचे गया, जहां कुसुम उनकी बेटी और माताजी ध्यान में बैठी हुई थी। और माताजी, मैं पेशाब के बहाने गया, वहां बाथरूम था, बाथरूम के बहाने गया और माताजी को मैंने चुपचाप बोल दिया कि चिंता न करें, गुरुजी नहीं जाएंगे। ये 12-12:15 बजे की बात है। और मैं फिर चुपचाप गुरुजी से छुप करके ऊपर बैठ गया। गुरुजी को पता नहीं चला कि मैं नीचे गया। नीचे मैंने ऐसा बोल दिया और फिर मैं ऊपर आ गया, ध्यान कर रहा हूं, भजन गा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। ठीक 1:30 बजे के आसपास गुरुजी अपने आसन से खड़े उठ गए और बाथरूम जाने लगे। इसमें दिगंबर सिंह ने उनको पकड़ा, क्योंकि वो गिर रहे थे। दिगंबर सिंह जी ने उनको पकड़ा। तो गुरुजी कहा कौन? तो उन्होंने कहा मैं दिगंबर सिंह हूं। अच्छा ठीक है, ठीक है। क्योंकि गुरुजी तो कहीं लोगों में जा रखे थे। गुरुजी बाथरूम करके आए, लाइट खोली, अपने बेड में बैठ गए।
कहे भाई एक्सटेंशन मिल गया है, स्वीकृति मिल गई है, आयु परिवर्तन हो गया है। ये उन्होंने अपने पत्रों में भी लिखा हुआ है, अपनी डायरी में भी लिखा हुआ है, सब पूरा वर्णन विस्तार से वर्णन कर रखा उन्होंने। और अब मेरा ये शरीर, मेरा ये ज्ञान ध्यान शक्ति जो कुछ है साधकों की सेवा के लिए है, जो शेष जीवन है, ये साधकों की सेवा में मैं लगाऊंगा। संसार के कामों से, घर गृहस्थी के कामों से मुझे कोई मतलब नहीं है। और उसी के बाद उन्होंने किताबें लिखने शुरू की। कुछ तो अपने हैंड राइटिंग में पहले लिख दी थी, जो कि केवल अपने स्वाध्याय के लिए केवल, पर उसके बाद उन्होंने कई किताबों की रचना की। शिष्यों की, भक्तों की आग्रह के कारण उसको छपवाया भी। इस प्रकार से गुरुजी ने करीबन 11 पुस्तकें लिखी हैं अपनी विचित्र शैली के अनुसार, जो कि बड़ी ज्ञानवर्धक, साधना में प्रगति के लिए बहुत अच्छी हैं, उपयुक्त हैं, जो ज्ञान साधना करना चाहते हैं। और उसके बाद गुरुजी करीबन 10 साल तक जीवित रहे। फिर मेरा ट्रांसफर 2006 में चीरा से मुनि की रीति हो गया, और फिर मुनि की रीति से दूसरे बंगले में, वहीं नज़दीक दूसरा बंगला था, वहाँ हो गया। बड़ी जद्दोजहद उसमें करनी पड़ी मुझे, नहीं तो बहुत दूर भेज रहे थे। इस प्रकार से मेरी साधना यात्रा, गुरु का सानिध्य और अनेक आध्यात्मिक अनुभवों का जो मैंने प्रैक्टिकल रूप से अनुभव किया, आत्मरमण से लेकर के परमात्म रमण और परमात्म रमण से लेकर के कई आध्यात्मिक सिद्धियों का जो प्रकटन है, 2006 से लेकर के 2008 तक हुआ। और 2008 में उन्होंने ये डांट करके मुझे कहा कि आप क्रियाओं के उसमें आवेश में मत रहिए, क्रियाओं में मत उलझिए, जहां से ये क्रियाएं चल रही हैं उसका अध्ययन चिंतन कीजिए। दीक्षा आपने इसलिए नहीं ली कि क्रियाओं में उलझें, आप शक्तियों के बारे में सोचें, शक्तियों का उद्घाटन करें। दीक्षा आपने इसलिए ली कि आप मोक्ष प्राप्त करें। इसलिए अब आत्मचिंतन परमात्म चिंतन में लग जाओ। क्रिया होती है, उसको ठीक है, हो रही है, ठीक है, लेकिन उसमें उलझो मत, उसमें आसक्ति मत करो। हो रहे हैं वो तो होगा जब तक कि उसका शक्ति का वो है, लेकिन आप आत्मचिंतन करो। तो 2006 के बाद मैं लगातार आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन, स्वाध्याय, पठन, मनन करना शुरू कर दिया मैंने। एक दिन वर्ष 2013 की बात है, तब वो उनकी महान कृपा रही मुझ पर, मैं तो कुछ हूं नहीं। मैं घर में साधना कर रहा था, साधना में बैठा हुआ था। अचानक मुझे प्रेरणा हुई कि गुरुजी मुझे बुला रहे हैं। 2013 की बात है, मैं रिटायर हो गया था। उससे पहले 2011 में उन्होंने मुझे उत्तराधिकार दे दिया था। मुझे क्या होता था साधना में कि गुरुजी आते थे और वो मुझे दंडवत प्रणाम करते थे। कई बार ये हुआ, मैं बहुत परेशान हो गया। गुरु और ध्यान में आकर के, स्वप्न में आकर के दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, मेरे लिए वो एक विचित्र अवस्था थी। लिहाजा मैंने रिटायरमेंट के बाद जब मैं 5 बजे जाता था वहाँ, एक दिन मैंने उनसे निवेदन किया कि गुरुजी मुझको ये क्यों हो रहा है ऐसा।
क्या हो रहा है। मैंने उनको बता दिया कि कभी कभी ध्यान में, कभी कभी स्वप्न में और कभी कभी भावों में ये हो रहा है मुझको। बड़े संकोच से और बड़े उससे मैंने कहा, क्योंकि विचित्र अवस्था थी ये। उन्होंने कहा इसमें आश्चर्य की क्या बात है कोठारी जी, सन्यास में जब गुरु पद देते हैं, उत्तराधिकार देते हैं अपने शिष्य को, तो वहां ये विधि चलती है। जो उत्तराधिकार देता है और जिसको उत्तराधिकार दिया जाता है वो गुरु उसको दंडवत करता है। सन्यास में ये विधान है, सन्यास परंपरा में। और तब उसके स्थान पर उसके जो और शिष्य थे वो सब उसको दंडवत करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। शिवम तीर्थ जी का भी यही हुआ। जब विष्णु तीर्थ जी ने उनको उत्तराधिकार दिया तो उन पर चादर ओढ़ी गई और जितने विष्णु तीर्थ महाराज जी के शिष्य थे सब ने उनको, शिवम तीर्थ को दंडवत प्रणाम किया। भले वो बहुत जूनियर थे सबसे, लेकिन गुरु ने उत्तराधिकार दे दिया था तो वो गुरु हो गए। फिर मैं तो गृहस्थ हूं, मैं ऐसा तो कर नहीं सकता, क्योंकि गृहस्थ में इस प्रकार का करना तो विषमता प्राप्त करना है। आप अच्छे प्रकार से जानते हैं। इसलिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। गुरु ने केवल शास्त्र के अनुसार उसका पालन किया ध्यान द्वारा। मैं आपको गुरु पद दिया है और इस घटना से आपको उत्तराधिकार भी दिया है। यदि आप पर किसी की श्रद्धा न हो और वो सचमुच आध्यात्म चाहता हो, उसको कोई गुरु नहीं मिल रहा हो ऐसा, तो आप मेरे नाम से भी उसको दीक्षा दे सकते हैं। यह है उत्तराधिकार। आप मत बनिए किसी का गुरु। उस समय आप अपने गुरु के नाम पर उसको दीक्षा दीजिए, वो गुरु मुझे ही मानेगा, आपका सम्मान तो करेगा जैसे करेगा, लेकिन आप अब मेरे नाम से भी दीक्षा दे सकते हैं और अपने नाम से भी दीक्षा दे सकते हैं। इसीलिए मुझको ये करना पड़ा। मैं आश्चर्यचकित रह गया, मेरे आंखों में आंसू आ गए कि एक महापुरुष कैसे कैसे शास्त्र के नियमों का पालन करता है। क्या वो तो स्थूल है, वहां वो स्थूल दृष्टि से करते हैं आश्रम वाले, और मैंने ध्यान द्वारा किया, शास्त्र के नियम का पालन हो गया। इसलिए अब आप स्वतंत्र हैं। मैं तो इसलिए दिया कि आप स्थानीय हैं। हो सकता है कि आपके व्यावहारिक स्थिति को देखते हुए किसी की श्रद्धा आप पर न हो और वो सचमुच जिज्ञासु हो अध्यात्म का, उसको कोई उपयुक्त गुरु नहीं मिल रहा हो, तो आप मेरे नाम से भी दीक्षा दे सकते हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। गुरु ही गुरु को बनाता है और जब वो गुरु हो जाता है तो फिर वो, आपको तो प्रणाम भी नहीं करना चाहिए मुझे, केवल हाथ जोड़ करके सर झुका कर प्रणाम कीजिए मर्यादा के लिए। मैंने कहा गुरु जी ये तो मुझसे नहीं होगा। खैर उन्होंने अपनी निराभिमान्यता का परिचय दिया। मैं तो उनको अंत समय तक प्रणाम करता रहा, वही दंडवत प्रणाम। – 2013 में मैं साधना में बैठा हुआ था अपने घर में। अचानक मुझे स्फुरणा हुई कि गुरु दर्शन के लिए जाना चाहिए। 8 बजे, 8:15 बजे की बात है ये, सुबह की। क्योंकि मुझे याद आया कि एक बार उन्होंने कहा था कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु संदीपनी से सब आध्यात्मिक विद्या सीख ली थी, और जब वो गुरु से विदाई ले रहे थे संदीपनी से, तो संदीपनी गुरु ने कहा कि हे कृष्ण, मैंने तुमको अध्यात्म में सब कुछ सिखा दिया है, लेकिन एक चीज सिखानी अभी बाकी रह गई है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा क्या गुरुदेव? कहे मरण विद्या। इसलिए साधक को मरण विद्या सीखनी जरूरी आवश्यक है। ये उन्होंने कई बार मुझे ये सुनाया था और मैं उनके संकेत को समझ गया।
तो ये भी मुझे स्मृति में उस समय आई जब मैं ध्यान में बैठा हुआ था। फिर मैंने सोचा गुरु दर्शन के लिए जाना चाहिए। ये 2013 की बात है। मेरे एक गुरु भाई थे डंगवाल साहब, उनके यहाँ दुर्गा का पाठ बैठा हुआ था, जिसमें मेरा ही शिष्य एक पाठ कर रहा था वहां। मैं फटाफट नहाया धोया और 8:30 बजे के करीब फल फूल लेकर के मरण विद्या को सीखने के बहाने गुरु जी के पास पहुंच गया। 2013 की बात है ये, नवरात्रि की बात है ये। गुरु जी ने जैसे मुझे देखा, उन्होंने आंख उठाई, अरे आप ये कुछ समय पर कैसे आ गए? क्योंकि सुबह को तो मैं जाता नहीं था। असमय पर, कुछ समय असमय पर कैसे आ गए? मैंने प्रणाम के मैं इसका कोई जवाब नहीं दिया कि मैं असमय पर आया, क्योंकि सुबह को मैं जाते नहीं था, इसलिए उन्होंने असमय बोल दिया। प्रणाम किया, फल उनके आगे रखे और दोनों हाथ जोड़ के निवेदन किया कि मैं मरण विद्या सीखने आया हूं। क्या मरण विद्या? मैंने कहा हां। क्या बैठो। दस मिनट तक उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं किया, मैंने उनसे कोई बात नहीं की। उसके बाद उन्होंने बेल बजाई। सुग्रीव ऊपर आ गया, जो उनका अटेंडेंट था। कह सुग्रीव कोठारी जी के लिए चाय लाओ। उसने कहा हाँ बाबा जी लाता हूं। सुग्रीव छोटा था, आज तो सुग्रीव दाई हो गया है, बड़ा हो गया है। कि हाँ बाबा जी मैं लाता हूं, ऐसे बोलता था वो। और सुग्रीव 1 कप चाय और उसमें 4 गोल वाले बिस्कुट कटोरी पे रख के लाया। मैं बैठा हुआ, गुरुजी पलंग पे बैठे हुए, मैं नीचे बैठा हुआ। फल जो है गुरुजी के बगल में रखे हुए, वो चाय लाया। तो गुरुजी ने कहा लो कोठारी जी चाय पियो। उसके बाद उन्होंने कोई मरण विद्या की बात नहीं की, कोई समझाने की बात कुछ नहीं की उन्होंने। मैं ठीक है गुरुजी। और उस कटोरी से उन्होंने 1 बिस्कुट निकाला और मुझे खिलाने लग गए उस बिस्कुट को। और मैं चाय पीने लग गया। मैं 1 बिस्कुट उन्होंने खिलाया और 3 जो बिस्कुट थे वो मैंने स्वयं खा रहा था। मैं तो आधा तोड़ करके और चाय पी रहा था। ऑटोमेटिक उस विद्या का आवेश मेरे अंदर आ गया, जिसको सीखने में गया था वहां। मैं समझने लग गया कि मरण विद्या क्या होती है और कैसे कैसे होती है, अंदर ही अंदर। गुरुजी मौन मेरी तरफ टक लगा के देख रहे हैं। मेरी आंखों में बड़ा तेज था उस दिन। और मैंने चाय पी, कटोरी अलग रखी। तब उन्होंने कहा मुझे बड़े गंभीर वाणी से कि कोठारी जी आप जीवन मुक्त हैं और विधेय मुक्ति आपको मिल जाएगी। और जिस विद्या मरण विद्या को आप सीखने आए हैं वो आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगी भविष्य में। और अब जाओ बस। उन्होंने फिर मुझे कहा कि नीचे किसी से मिलना मत। तुम्हारे आंखों में आज वो तेज है कि यदि तुमने दृष्टि भी किसी पर मारी तो उसको क्रियाएं हो जाएंगी। इसलिए सीधा घर जाओ अपने, और घर में 1 आध घंटा आराम करके तब कहीं जाना। माता जी से भी मत मिलना नीचे, ये उन्होंने मुझे आदेश दिया। और मैं यंत्रवत, उन्होंने 1 फल मुझे दिया, फूल मेरे माथे पे लगाए और कहे जाओ। अध्यात्म की चर्चा वो सबसे उसके बाद उन्होंने कोई अध्यात्म की चर्चा मुझसे नहीं की। वो अंत था। मैं यंत्रवत नीचे सीढ़ियों से नीचे उतरा और बिना माता जी मिले हुए सीधा गेट से बाहर हो गया।
रास्ते में जब मेन रोड में मैं पहुंचा तो मुझे अचानक याद आई कि हमारा पड़ोसी कोई हॉस्पिटल में भर्ती है यहाँ। मैं उसको मिल के जाता हूं। पड़ोसी साहब वही हमारे बगल में रहता है, रावत जी। भूल गया मैं सब कुछ कि गुरु ने क्या आदेश दिया, कैसे दिया, कुछ नहीं। सड़क में मैं भूल गया सब कुछ। मैं रावत जी के हॉस्पिटल के ढूंढने के लिए अंदर गली में घुसा। उसी हॉस्पिटल के चारों ओर घूम रहा हूं मैं, लेकिन मुझे यह पता नहीं चला मन में कि यही हॉस्पिटल है। ये 2 चक्कर काटे लेकिन मुझे कुछ सूझा नहीं। अचानक ध्यान आया कि गुरुजी ने तो ये कहा था कि सीधा घर चले जाना, तू कहां घूम रहा है यहां। बस मैंने कहा फिर आऊंगा, और मैं चल दिया घर। सीधा मैं अपने घर गया और अपने बेड में बैठा। उसके बाद जो अनुभूति हुई अध्यात्म संबंधी, उसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। मेरी मन की जो अवस्था उत्पन्न हुई उसके बाद घर जाकर के, और मैं परम संतुष्ट हुआ जो कुछ उन्होंने बोला। आज तो ये सब चीजें स्वप्न जैसी लग रही हैं, क्योंकि 7 साल बीत गए इन बातों को। कभी कभी मुझे स्वयं शंका होती है अपनी मन की अवस्था को देखते हुए, अपने प्रारब्ध भोगों को देखते हुए, गुरुजी ने कैसे बोल दिया। फिर मुझे आता कि गुरु ने बोला है, इसलिए तू इसमें शंका क्यों कर रहा है। गुरुजी सरी का गुरु, जो किसी प्रशंसा करने में बड़े कंजूस थे, वो उन्होंने सीधा बोल दिया, तो तू क्यों शक कर रहा है। ऐसा मेरा कभी कभी होता जब ये बीच में प्रारब्ध आ गए। लेकिन वो अध्यात्म रूप में उनका जो कहना था वो अंतिम था 2013 में मेरे बारे में। और एक दिन, जिस दिन उनका शरीर छूटा, उस दिन में उन्होंने मुझे कुछ, जब बीच रास्ते में पहुंच गया तब आशीर्वाद दिया था, जो कि अप्रकाशनीय है। मैं वहीं रास्ते में समाधिस्थ हो गया था। उसके बाद उसी रात 3:30 बजे उनका शरीर छूट गया। अभी प्रसंग और बाकी है, और कल इसका प्रसंग का अंतिम होगा। मेरे गुरुदेव और मेरा जो साधना काल में उनका जो सानिध्य रहा, कल इसका अंत होगा। क्योंकि अब केवल अंतिम दिन जब उन्होंने शरीर छोड़ा, उस समय क्या क्या हुआ इसका वर्णन मैं कल करूंगा। और फिर योगेंद्र विज्ञानी जी महाराज और उनका मिलन कैसे हुआ, इसका वर्णन भी कल होगा। और उसके बाद ये प्रवचन, इस संबंधी प्रवचन समाप्त हो जाएगा। आज बहुत काफ़ी लेट हो गई है, इसलिए मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। और कल अंतिम दिन उनके साथ कैसे हुआ, क्या क्या घटनाएं घटी, ये मैं यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। और फिर योगेंद्र विज्ञानी के साथ उनका कैसे कैसा मिलन हुआ, इसका वर्णन करूँगा, जो कि अब कल होगा। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनो जड़ जगत से एक कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन।